स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित अनाज, क्या इसे खाने से आपका वजन बढ़ता है या वजन घटता है? क्या इसे खाने से आपकी बीमारियां दूर होती हैं या फिर और भी बीमारियां आपको हो जाती हैं? क्या इसे सही खाने का क्या इसका तरीका है? किस समय खाना चाहिए? खाना खाने के पहले खाना चाहिए या खाने के बाद खाना चाहिए? और सबसे उच्चतम यानी कि सबसे अच्छा जो स्प्राउट्स माना गया वो कौन-कौन से हैं? और भी सारी चीज़ें किसे सावधानी रखनी चाहिए? इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का चर्चा इस वीडियो में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। में आयुर्वेद के हिसाब से यह जो स्प्राउट्स होते हैं यानी कि अंकुरित अनाज जो होता है, वह क्या होता है? पाचन क्षमता उसकी बढ़ जाती है। यानी कि स्प्राउट होने के बाद से, अंकुरित होने के बाद से उसकी जो पाचन की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है और उसमें जीवन शक्ति आ जाती है, जिससे वह अत्यधिक पोषण युक्त हो जाता है, यानी कि भरपूर उसमें न्यूट्रिशन हो जाता है। ये तो हो गया पहला बात। दूसरा है कि अगर दोषों को देखें यानी कि वात पित्त कफ को देखें आयुर्वेद में, तो यह कफ दोष जो होता है उसको कम करने का काम करता है। कैसे कम करता है? तो अंकुरित मूंग जो होता है विशेष रूप से कफ को कम करने वाला माना गया है और वजन को नियंत्रण करने में बहुत ही सहायक माना गया है। नेक्स्ट है कि वात जो होता है, वात दोष को यह बढ़ा सकता है, यानी कि कच्चे स्प्राउट्स जो होते हैं उसको अगर आप ठंडा सेवन करते हैं तो इससे आपकी वात जो होती है वह बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में अगर खाते हैं तो इससे गैस, पेट फूलना, कब्ज या फिर वात से रिलेटेड और भी विकार या बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि इसे सावधानी कैसी रखनी चाहिए। तो वात प्रकृति वाले जो लोग हैं उनको इसका सेवन सोच समझ के करना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि इसको सेवन करने का अच्छा तरीका क्या है। दूसरा है कि कमजोर पाचन यानी कि जिनकी मंद अग्नि है, यानी कि अग्नि जिसकी जो है मंद है, यानी कि डाइजेशन पावर जो है वो कमजोर है, तो उसको भी इसको खाने से पहले सावधानी लेनी चाहिए, फिर बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए। नेक्स्ट है आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक गट से रिलेटेड डिजीज होती है, वो जिसको है उसको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। गैस होता है जिसको, या फिर पेट फूलने की समस्या भी जिस लोगों को है उनको भी स्प्राउट्स कम खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। अब आयुर्वेद के अनुसार सेवन करने का इसका सही तरीका बताते हैं आपको। तो कच्चा स्प्राउट्स के बजाय आप क्या करें, इसे हल्का स्टीम या उबाल लें। ठीक है, जिसको वाफना बोलते हैं, पानी में जिसको थोड़ी देर के लिए उबाल दिया जाता है उसको बोलते हैं स्टीम करना। तो हल्का स्टीम कर लें या उबाल लें, उसके बाद इसको खाएं। इसमें आप जीरा, काली मिर्च, अदरक, सेंधा नमक, नींबू, ये सारी चीज़ें मिला लें। इसमें से 2-3 चीज़ भी मिला सकते हैं या फिर सारी चीज़ों को भी मिला के आप सेवन कर सकते हैं। दोपहर के समय अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो यह बेहतर माना जाता है, यानी कि इसका सेवन करने का सबसे अच्छा टाइम जो है वह दोपहर का समय है। रात में स्प्राउट्स नहीं खाना चाहिए। ये हो गई इससे सावधानी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब देखते हैं कि जो इसमें जो सबसे उच्चतम जो स्प्राउट्स जो बोला गया, यानी कि सबसे बेस्ट जो स्प्राउट्स कौन से होते हैं, वो होते हैं मूंग, यानी कि हरा मूंग जो होता है उसका स्प्राउट्स जो होता है वो सबसे सुपाच्य माना जाता है। और आपको पता है कि मूंग जो होता है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में, बहुत ही अच्छा क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है। जो उसमें अमाइनो एसिड की मात्रा होती है वो लगभग सारे अमाइनो एसिड्स उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है कि चना, स्प्राउटेड चिकपी जो होता है, चना जो होता है वह भी अच्छा होता है, उससे बल बढ़ता है, लेकिन यह भारी होता है, यानी कि पचाने में बहुत ही उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए जो चना का जो स्प्राउट्स यूज करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, उसे उन्हें जो है मात्रा कम करनी चाहिए। ठीक है, और भी है कि अगर जिनको मधुमेह का प्रॉब्लम है, यानी कि जिनको प्रमेह की रोग है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो हैं उनको मेथी का स्प्राउट्स खाना चाहिए, यानी कि मेथी का जो स्प्राउट्स है उसे यूज करना चाहिए मधुमेह के रोगों में। अंकुरित मूंग हो गया, चना हो गया, इन सारी चीज़ों का जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, यानी कि मधुमेह के रोगी अगर इन सारी स्प्राउट्स का सेवन करेंगे तो उनका जो शुगर लेवल हो अचानक से तेज़ नहीं होगा। जैसे कि आप आलू चावल ये सारी चीज़ें खाते हैं तो इससे तेज़ी से बढ़ता है,
शुगर लेवल। लेकिन ये जो स्प्राउट्स हैं, मूंग हो गया, चना हो गया, या फिर और भी कोई भी स्प्राउट्स आप खाते हैं, मेथी का जो मेन जो है, मधुमेह में मेथी का जो स्प्राउट्स होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर लेवल जो है वो तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, और शुगर लेवल डाउन भी हो सकता है। ठीक है। और कुछ और भी आपको मैं बातें बता दूं इससे रिलेटेड कि कच्चा स्प्राउट जो है इसे मतलब कि ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं सेवन करना चाहिए। इसको सेवन कीजिए, कम मात्रा में कीजिए, और कच्चे खाने से बेहतर है कि उसे थोड़ा बॉयल कर लीजिए, उबाल लीजिए, उसके बाद इसके खाइए। मसाले जैसे कि मैंने बताया, जीरा, सेंधा नमक, अजवाइन, ये सब जो भी मसाले जो पचाने वाले होते हैं उसको थोड़ा सा उसमें मिला लीजिए, उसके बाद खाएं। और अपनी प्रकृति यानी कि जिनका जो दोष है, वातिक हैं या पीतिक हैं या फिर वात पित्त वाले हैं, द्वंद्व दोष वाले हैं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आयुर्वेद में बोला गया है कि सबकी प्रकृति के हिसाब से उसको खाना चाहिए। तो अपनी प्रकृति आप अगर किसी वैद्य से पता कर सकते हैं तो वहाँ से हो सकती है, नहीं तो मैं मुझे भी मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ के, कि आपकी प्रकृति कौन सी है, उसके हिसाब से आप सेवन करेंगे। कोई भी खाने का सेवन करेंगे या फिर स्प्राउट्स का सेवन करेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा उससे। ठीक है। तो इस जो भी इस वीडियो में बताया, वीडियो लंबा हो जाएगा, इतना आपके लिए स्प्राउट्स के लिए, स्प्राउट से रिलेटेड जानकारी जो थी वो इस वीडियो में आपको साझा की गई है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो आपको लाइक ज़रूर करना चाहिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे और भी वीडियो हम लाने में